और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित दौरे को लेकर। यह दौरा रद्द कर दिया गया है। आज बालोतरा में जो रिफाइनरी में हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को रद्द कर दिया गया है। कल पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा आने वाले थे। उनका यहां पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन आज रिफाइनरी में आग लगने की जो घटना सामने आई है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री के कल के राजस्थान दौरे को रद्द कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सैन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, बड़ी घटना हुई है और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, और ऐसे में कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर फिलहाल यह जानकारी आ रही है कि वो दौरा रद्द कर दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपकी बड़ी घटना मौके पर घटी थी और उसके बाद में दिल्ली रिपोर्ट भी भेजी गई थी। रिपोर्ट के बाद में जो बैठक हुई दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा यहाँ पर फिलहाल स्थगित किया गया है। खासतौर से अगर देखा जाए, एक ये सौगात राजस्थान प्रदेश को यहाँ पर होती, रिफाइनरी अगर लोकार्पण उसका होता और लोकार्पण के बाद में जब काम यहाँ पर शुरू हो चुका होता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता को एक बार फिर से इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा कि आखिरकार फिर इसका लोकार्पण कब यहाँ पर हो पाता है। पूरी तैयारियां थी, लगभग सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना भी हो गए थे। आज उनका वहां पर जायजा लेने का कार्यक्रम भी था, लेकिन वहां पर जायजा लेने से पहले ही ये अग्नि की घटना वहां पर हुई है। वहां पर एसपीजी की जो टीम पहुंची थी, वहां पर मौका जायजा लेने के बाद में देखा गया कि स्थितियों को कि जो चीजें जिनका लोकार्पण होना था, उसी मौके पर यह अग्नि की घटना हुई है। तो ऐसे में अब जो लोकार्पण कार्यक्रम है उसको यहाँ पर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार नई तिथि जो है वो कब होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से कार्यक्रम राजस्थान का और पचपदरा का कब बनता है। लेकिन फिलहाल यही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो राजस्थान आकर राजस्थान की जनता को जो सौगात होती है, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए एक अच्छी खबर होती, फिलहाल वो एक निराशाजनक खबर है कि लोकार्पण जो कार्यक्रम है कल नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री का दौरा भी फिलहाल स्थगित हो गया है। जी अनिल, आज सीएस वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना हुई, वहां पर तुरंत पहुंचे, उस इलाके में वो मौजूद थे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली उनको वहां पर पहुंचना पड़ा। उसके बाद आज मुख्यमंत्री का भी दौरा प्रस्तावित था, क्योंकि उनको जायजा लेना था कल की तैयारियों का, लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना सामने आ गई। तो क्या यह माना जाए कि आज मुख्यमंत्री भी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि अब अप्रत्याशित जो घटना सामने हुई है उसके बाद यही लग रहा है कि अब जायजा लेने जैसा कुछ बचा नहीं, अब तो सिर्फ यह देखना है कि इस मामले की जांच को गहनता से किया जाए। देखिए, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब रवाना हो गए थे, तो ये जरूर है कि घटना बड़ी है और रिफाइनरी एक अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान का। तो ये संभव नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वहां पर जाकर देखिए कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है, किसी तरह के अधिकारी स्तर पर लापरवाही नहीं है, निर्देश कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचकर दिए जाए और देखा जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना था, प्रधानमंत्री का आना था इस कार्यक्रम के अंदर और इसका शुभारंभ किया जाना था। पूरे राजस्थान के हर नागरिक से जुड़ा हुआ सौगात कहीं ना कहीं इसको देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये नजर आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना स्थल पर वहां पर जरूर जा सकते हैं और जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार वजह क्या रही, क्या कारण रहे, क्या अग्नि की घटना वहां पर हुई है। वहां पर जो कर्मचारी उनसे संवाद वहां पर कर सकते हैं और संवाद के बाद में एक कमेटी का गठन भी हो सकता है कि आखिरकार आज क्या किस तरह से घटना यहाँ पर घटी और क्या वजह रही है जिसके कारण अग्नि की घटना हुई है। अनिल, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, कई सरकारें आई गई। आप देखें कि इस दौरान भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो अभी है, उससे पहले गहलोत, उससे पहले वसुंधरा राजे, कई बार सरकारें आई गई, लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास अपने अपने तरीके से सरकारों ने किया भी। क्या लगता है आपको, अब ये जो बड़ी घटना सामने आई है इसके बाद लग रहा है आपको कि राजस्थान का सियासी माहौल गर्मा सकता है? क्योंकि विपक्षी दल जब मुद्दे की तलाश में होता है, हालांकि उसका इससे एक अलग तरह का जुड़ाव है, लेकिन फिर भी एक सियासी माहौल गर्मा सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान का। देखिए, इस घटना से पहले हमने देखा था कि सियासी माहौल पूरा गर्माया हुआ था लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर। इससे पहले ये भी देखा गया था कि क्रेडिट की होड़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देखी गई थी। लेकिन यहाँ पर यह घटना जो है एक अप्रत्याशित घटना है और प्राकृतिक घटना इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। इससे किसी पार्टी का कोई जुड़ाव सीधे तौर पर नहीं है। हालांकि बयान जरूर अक्सर राजनीति में देखा जाता रहा है कि बयान एक दूसरे पर पलटवार किया जाता रहा है, लेकिन सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होने के चलते शायद इस पर राजनीति यहाँ पर कम होगी। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष की ओर से शायद यहाँ पर तो सवाल खड़े किए जाए, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर, इस तरह की रिफाइनरी में इस तरह की आगजनी की घटना को लेकर। आगजनी की बड़ी घटना हुई तो वहां पर इंतजाम क्या थे, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना था। वैसे ठीक एक दिन पहले अगर आगजनी की घटना होती है तो ये अपने आप में सुरक्षा मानकों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। इनको लेकर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आज सामने आ रही है वो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल
राजस्थान दौरा जो प्रस्तावित था वो रद्द हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आज जो घटना सामने आई है बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी में, उसके मद्देनजर इसको स्थगित कर दिया गया है। और जो भी विभाग थे, संबंधित विभाग जो कल के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुड़े हुए थे, प्रशासनिक विभाग, उन सभी को भी सूचना दे दी गई है ताकि उसी के अनुसार वो अपनी अब जो आगे की व्यवस्थाएं हैं उनको अंजाम दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शुभारंभ कार्यक्रम में आने का प्रस्तावित जो दौरा था वो रद्द हो चुका है। पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए कल वो आने वाले थे, लेकिन अब वो दौरा रद्द हो गया है। तो रिफाइनरी में आग लगने के चलते इस घटना जो दौरा था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि आग की घटना को लेकर अब जो सामने आ रही है खबर वो यह आ रही है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन बड़ी जो चर्चा जिसको लेकर बड़ा सवाल कहा जा सकता है वो ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक पहले जब पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर और हर लिहाज से, ऐसे में यह घटना अगर सामने आती है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। आगे की जांच में यह भी पता चलेगा कि इस घटना की वजह क्या है, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली थी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर तेजी से दौड़ाते हुए आगे लेकर जाने वाली थी, और खासतौर पर मध्य एशिया में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद हम आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में एक जो बड़ा कदम उठने वाला था राजस्थान का, वो कदम कुछ देर के लिए थम गया है, क्योंकि रिफाइनरी जो उस क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को रिफाइन करती अलग अलग प्रोडक्ट के तौर पर, उसमें आग लगने की घटना की वजह से कुछ देरी अब संभावित तौर पर नजर आ रही है। और इस घटना के चलते कल जो इसका उद्घाटन कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया है। पीएम मोदी का भी इसके उद्घाटन के लिए आने का जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। और बालोतरा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो फिलहाल वहां के हालात को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे और फिर जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक तौर पर इस घटना की वजह क्या पता चल पाई है, लापरवाही, हादसा, क्या कहें इसको? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मतलब यह पूर्ण रूप से देखा जाए तो तकनीकी कोई व्यवधान हुआ उसके चलते ये, हालांकि उनके तो एसपीसीएल के अधिकारी नहीं बोल पा रहे हैं कि वजह क्या रही, लेकिन ये वजह ही कोई इनके डिपार्टमेंटली कोई लूपहोल्स रहने के चलते ये घटना हुई है। मैं आपको यह प्रभावी रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रधानमंत्री का जो कल का कार्यक्रम था निर्धारित, उसे स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल संजय, अभी जी संजय, अभी हमने ये सारी जानकारी अभी हमें मिली, हमने जन टीवी के जरिए दर्शकों को पहुंचाई कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। मेरा जो एक और सवाल था कि इसमें उस वक्त कितने लोग थे, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, उस वक्त कितने कर्मचारी वहां पर मौजूद थे जब ये घटना हुई? मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मेरे अभी जो सूत्रों से बात हुई, मैं उस समय करीबन 2 दर्जन कर्मचारी वहां अंदर कार्यरत थे, लेकिन जब ये आज के शुरू की जिम्मेदारी उनकी तत्काल प्रभाव से एसपीसीएल के अधिकारियों ने अधिकारी तत्परता दिखाते हुए उन सभी कर्मचारियों को रिफाइनरी से बाहर निकाल दिया। इसके चलते जन आने की कोई घटना नहीं हुई है प्रभाती जी। फिलहाल जो प्रारंभिक जांच सामने आई है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरे जरूर वहां लगे होंगे, क्योंकि आजकल जितनी भी इंडस्ट्री, घरों तक में लोग कैमरे लगाते हैं, अपन इंडस्ट्री है तो सुरक्षा के माकूल इंतजाम करते हुए उसे पूरा सीसीटीवी सर्विलांस में रखा गया होगा। कुछ दिनों में चीजें सामने धीरे धीरे निकल कर आएंगी, लेकिन जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे जिन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई इस घटना को लेकर जानकारी सामने आई है? उनका कुछ कहना है इस घटना को लेकर? उन्होंने जो पूछताछ में यही बताया कि थोड़ी सी स्पार्किंग जैसे कि आग की घटना हुई थी, उसके बाद में अफरा तफरी मच गई और अधिकारियों को सूचित किया गया तो अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से रिफाइनरी से बाहर। हालांकि अंदर से देखें तो अभी तक पूरे वो वजह क्या रही, स्पार्किंग की वजह क्या रही, वो क्रूड लीक होने की वजह से हुआ या और कोई वजह रही होगी जिसके वजह से आप तो बता रहे हैं सीसीटीवी लगे रहता है। आगे की जांच में ये सामने स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में यही आया है कि हल्की से चिंगारी निकलने के बाद में ये घटना हुई है प्रभाती जी। अब एक और चीज आपसे, आप चलते चलते एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये भी जानकारी दें कि वहां पर जो अब क्या लगता है आपको, कितने दिनों में
व्यवस्थाओं को सुचारू कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है रिफाइनरी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई साल से इसका इंतजार किया जा रहा है। क्या कहना है प्रशासनिक टीमों का, वहां की तकनीकी टीमों का, कितने दिनों में इन हालात को वापस नियंत्रित कर लिया जाएगा, सारी चीजों को वापस व्यवस्थित कर लिया जाएगा ताकि फिर वापस उद्घाटन के बाद ये अपनी रफ्तार में काम करना शुरू करे? मैं आपको प्रभा जी बताना चाहूंगा कि यहाँ के प्रसार से जिस तरह से तो कोई भी बोलने नहीं, एचपीसीएल के अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर, बताने की शर्त पर ये बताया कि कम से कम 2 हफ्ते का समय इसमें लगेगा, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रभा जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन घटना की जानकारी को लेकर प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक बात निकलकर सामने आई है, कोई स्पार्क हुआ था जिसके बाद यह आग इतना विकराल रूप ले बैठी। लेकिन सुरक्षित सभी कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया गया। करीब 2 दर्जन कर्मचारी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। और एक और जानकारी जो सामने आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो जन टीवी के दर्शकों तक जन टीवी लेकर आ रहा है, वो ये कि करीब 2 हफ्ते का, हालांकि इसे पुष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर कोई भी अधिकारी सामने आकर कोई जानकारी देने से बच रहा है, उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते अभी लगेंगे इन सारे हालात को सही होने में, इसे वापस रिपेयर करने में और ये कहें कि वापस अपना यहां पर जो प्रोडक्शन है उसको चालू करने की हालत में पहुंचने के लिए। तो ये उम्मीद की जा सकती है, यह घटना हुई दुखद है, जांच की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं वापस ना हो, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजामों को और पुष्ट किया जाए। 2 हफ्ते बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि वापस रिफाइनरी, जिसका हम इंतजार कर रहे थे 21 तारीख, वो 2 हफ्ते बाद एक नई तारीख आएगी, फिर वापस इसका उद्घाटन के लिए यह हम उम्मीद करें कि कोई कार्यक्रम बनेगा और फिर वापस ये उसी रफ्तार से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी जिस रफ्तार की उम्मीद कल के लिए की जा रही थी।